हाय। आज हम करेंगे मस्कुलर डायस्ट्रोफी। उसके अंतर्गत हम करेंगे टाइप्स, सिम्टम्स, कॉजेज, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, मैनेजमेंट एंड प्रिवेलेंस। मतलब आज हम जो मस्कुलर डायस्ट्रोफी है उसके जो प्रकार हैं, सिम्टम्स, उसके कारण हैं, उसको डायग्नोज कैसे किया जाता है, उसका इलाज कैसे किया जाता है, उसकी मैनेजमेंट कैसे की जाती है मतलब, और उसकी प्रिवेलेंस क्या है इंडिया में, वो सभी आज हम पढ़ेंगे। पहले देखते हैं कि व्हाट इज मस्कुलर डायस्ट्रोफी। मस्कुलर डायस्ट्रोफी है क्या? मस्कुलर डायस्ट्रोफी इज अ मसल वेस्टिंग डिजीज दैट अफेक्ट्स रफली वन इन 35,000 मेल्स। यहाँ पर 35,000 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा 3,500 मेल्स। मतलब जो मस्कुलर डायस्ट्रोफी है ये कैसी डिजीज़ है, इसमें जो मसल्स, आपकी जो मांसपेशियां हैं वो नष्ट होती हैं, उनमें कमी आती है, और इससे जो मेल हैं वे 3500 में से एक मेल इफेक्ट होता है। फिर सेकंड पॉइंट है, द कंडीशन इज कोज्ड बाय जेनेटिक म्यूटेशन दैट इंटरफेयर विद द प्रोडक्शन ऑफ मसल प्रोटीन नेसेसरी टू बिल्ड एंड मेंटेन हेल्दी मसल्स। और इस कंडीशन में, स्थिति में क्या होता है, मस्कुलर डायस्ट्रोफी की स्थिति में जेनेटिक म्यूटेशंस होती है, मतलब आनुवंशिकीय परिवर्तन होते हैं जो इंटरफेयर करते हैं, जो हमारी मसल्स के को मेंटेन करने के लिए, हेल्दी रखने के लिए, उनका निर्माण करने के लिए जिस प्रोटीन की आवश्यकता होती है उसके प्रोडक्शन में ये क्या करता है, इंटरफेयर करता है। फिर थर्ड पॉइंट है, इट इज़ अ जेनेटिक डिसऑर्डर डिजीज दैट जनरली अफेक्ट्स यंग चिल्ड्रन। और ये क्या है, जेनेटिक आनुवंशिकीय डिसऑर्डर डिजीज है जो कि सामान्य तौर पर जो यंग चिल्ड्रंस होते हैं उनको इफेक्ट करती है, प्रभावित करती है। मेल्स मोर फीमेल्स, और इसमें जो मेल चाइल्ड है वो ज़्यादा इफेक्ट होता है फीमेल की कंपैरिजन में। इनिशियली स्टार्ट विद मसल्स वीकनेस एंड देन देयर इज ग्रेजुअल डेट्रिएशन ऑफ मसल्स। इसमें क्या होता है, पहले स्टार्ट होती है मसल वीकनेस, फिर उसके बाद धीरे धीरे मसल्स में लगातार कंटिन्यूसली उनमें कमी आती चली जाती है, वो नष्ट होती चली जाती हैं। इट इज़ अ प्रोग्रेसिव डिजीज एंड देयर इज़ नो क्योर। और ये एक प्रगतिशील डिजीज है और इसका कोई भी क्योर, इलाज नहीं है। मस्कुलर डायस्ट्रोफी, सूडो हाइपरट्रोफी, मायोपैथी। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, मस्कुलर डायस्ट्रोफी इज अ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ मसल मास एंड कॉन्सिक्वेंट लॉस ऑफ स्ट्रेंथ। मस्कुलर डायस्ट्रोफी ग्रुप है डिसऑर्डर्स का जिसमें लगातार जो मांसपेशियां हैं उनमें कमी आती चली जाती है, नष्ट होती चली जाती है, और उनकी जो स्ट्रेंथ है, जो क्षमता है, वो भी धीरे धीरे कंटिन्यूसली कम होती जाती है। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ मस्कुलर डायस्ट्रोफी। अब इसकी जो मोस्ट कॉमन जो फॉर्म है मस्कुलर डायस्ट्रोफी की, वो है ड्यूशेन मस्कुलर डायस्ट्रोफी। ड्यूशेन मस्कुलर डायस्ट्रोफी typically affects young boys but other variations can strike in adulthood। और ये ज़्यादातर क्या है, यंग बॉयज़ को इफ़ेक्ट करती है, और लेकिन इसकी जो वेरिएशंस हैं, इसके जो अलग रूप है वो अडल्टहुड में भी, वयस्क अवस्था में भी देखे जा सकते हैं। Currently, there is no cure for muscular dystrophy, but certain physical and medical treatment can improve symptoms and slow the disease progression। इसमें क्या कहा गया है कि जो वर्तमान समय में जो मस्कुलर डायस्ट्रोफी है उसकी मतलब कोई क्योर नहीं है, लेकिन कुछ फिजिकल और मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ इसके जो सिम्टम्स हैं उनमें सुधार लाया जा सकता है, और इसका जो ये लगातार डिजीज़ मतलब प्रोग्रेशन होता है इस डिजीज़ का, उसको थोड़ा कम किया जा सकता है, उसकी स्पीड को स्लो किया जा सकता है। ये मैंने यहाँ पे कुछ पिक्स लगा रखी हैं जो मस्कुलर डायस्ट्रोफिक बच्चों की हैं। फिर आते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मस्कुलर डायस्ट्रोफी। इसमें जो सबसे पहले हमने अभी लास्ट
उसमें पढ़ा है कि ड्यूशेन मस्कुलर डायस्ट्रोफी इसका सबसे कॉमन टाइप है। इसमें क्या होता है, सिम्टम्स नॉर्मली स्टार्ट बिफोर अ चाइल्ड्स थर्ड बर्थडे। इसमें क्या होता है, जो बच्चे का तीसरा जन्मदिन होता है उसके साथ ही इसके सिम्टम्स दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। दे आर जनरली व्हील चेयर बाउंड बाई 12, और ये बच्चे जिनमें सिम्टम्स दिखने शुरू हो जाते हैं ड्यूशेन मस्कुलर डायस्ट्रोफी के, ये 12 की उम्र तक व्हील चेयर बाउंड हो जाते हैं एंड डाई ऑफ रेस्पिरेटरी फेलियर बाय देयर अर्ली टू मिड 20s। और ये जो अपनी मध्य 20 की जो अवस्था होती है उसमें रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर जो नेक्स्ट टाइप है वो है बेकर मस्कुलर डायस्ट्रोफी। इसके भी जो सिम्टम्स हैं जो ड्यूशेन मस्कुलर डायस्ट्रोफी है उससे मिलते जुलते हैं, बट विद द लेटर ऑनसेट एंड स्लोअर प्रोग्रेशन। लेकिन इसमें क्या होता है, शुरुआत में इसमें स्लोअर प्रोग्रेशन होता है ड्यूशेन मस्कुलर डायस्ट्रोफी की कंपैरिजन में। फिर थर्ड टाइप आता है मायोटोनिक स्टीनर्स डिजीज। इसमें क्या होता है, द मायोटोनिक फॉर्म इज द मोस्ट कॉमन अडल्ट ऑनसेट फॉर्म। ये मतलब जो अडल्ट होते हैं उनमें जो मस्कुलर डायस्ट्रोफी की मोस्ट कॉमन फॉर्म है। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय एन इनएबिलिटी टू रिलैक्स अ मसल वंस इट हैज़ कॉन्ट्रैक्टेड। इसमें क्या होता है, जब एक बार आपकी मसल में खिंचाव आ जाता है तो उसको रिलैक्स करने में जो इससे मायोटोनिक से जो ग्रसित होता है इंसान, उसमें अयोग्यता होती है इस चीज़ को, जो कॉन्ट्रैक्चर्स आते हैं उनकी मसल्स में उनको ईजिली रिलैक्स नहीं कर पाते हैं। खिंचाव या तनाव बोल सकते हो आप कॉन्ट्रैक्चर को। द मसल्स ऑफ द फेस एंड नेक आर ओफन अफेक्टेड फर्स्ट। और इसमें इस मायोटोनिक टाइप में क्या होता है, जो फेस और नेक की जो मसल्स होती है सबसे ज़्यादा इफेक्ट होती हैं पहले। सिम्टम्स ऑल्सो इंक्लूड कैटरेक्ट, स्लीपीनेस एंड अरेथमिया अरेथमिया बोलते हैं इसे। इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं मायोटोनिक के, इसमें कैटरेक्ट भी शामिल होता है जो आई से रिलेटेड है, आपकी स्लीपीनेस रहती है एंड अरेथमिया में क्या होता है आपका, ये कैसे कंडीशन होती है जिसमें जो हार्ट बीट्स होती हैं वो इरेगुलर होती हैं, उनकी रिदम जो लय होती है एक लय के साथ चलती है हमारी हार्ट बीट्स तालमेल के साथ। लेकिन उसमें क्या होता है इस कंडीशन में, अरेथमिया की कंडीशन में उनमें तालमेल इरेगुलर हो जाता है, एबनॉर्मल हो जाता है। फिर आते हैं कॉन्जेनाइटल यानी जन्म के साथ ही, जन्म से। दिस वेरिएंट कैन बी ऑब्वियस फ्रॉम बर्थ और बिफोर द एज ऑफ 2। इसमें मतलब या तो ये जन्म के साथ होता है या फिर आपकी एज 2 आते आते ये हो जाती है। इट अफेक्ट्स गर्ल्स एंड बॉयज़, और ये लड़के और लड़के दोनों को ही इफेक्ट करते हैं। सम फॉर्म्स प्रोग्रेस स्लोवली, इनमें जो कुछ इनके प्रकार होते हैं वो स्लोवली प्रोग्रेस करते हैं। वेयर एज अदर कैन मूव स्विफ्टली, और इसमें बहुत से क्या होते हैं जो बहुत ही तेजी से प्रोग्रेस करते हैं। एंड कोज सिग्निफिकेंट इम्पेयरमेंट, और कोई एक सिग्निफिकेंट इम्पेयरमेंट का कारण बनते हैं। फिर आते हैं ओक्यूलोफेरेंजियल मस्कुलर डायस्ट्रोफी। ओक्यूलोफेरेंजियल मस्कुलर डायस्ट्रोफी, इसमें क्या होता है, ऑनसेट इज बिटवीन द एज ऑफ 40 and 70। इसमें शुरुआत कहाँ पर होती है, ऑनसेट मतलब शुरुआत कहाँ होती है, किस एज में होती है, 40 and 70 इसके बीच में। आईलिड्स, थ्रोट एंड फेस आर फर्स्ट अफेक्टेड। इसमें क्या होता है, आपने मायोटोनिक में पढ़ा था, उसमें क्या होता है, नेक एंड फेस मसल्स अफेक्ट होती हैं सबसे पहले। इसमें क्या होता है ओक्यूलोफेरेंजियल में, इसमें होता है आपकी जो आईलिड्स होती हैं, थ्रोट होता है, गला होता है, और जो फेस होती हैं उसकी मसल्स सबसे पहले इफेक्ट होती हैं, फॉलोड बाय द शोल्डर एंड पेल्विस, और उसके बाद शोल्डर एंड पेल्विस की मसल्स इफेक्ट होती हैं। फिर इसका जो नेक्स्ट टाइप है वो आता है आपका फेसिस्क्यूपुला ह्यूमरल। फेसिस्क्यूपुला ह्यूमरल, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं FSHD। ऑनसेट कैन बी एट ऑलमोस्ट एनी एज बट इज मोस्ट कॉमनली सीन ड्यूरिंग टीनेज ईयर्स। मतलब इसके जो सिम्टम्स है कभी भी, मतलब किसी भी
उसमें शुरुआत हो सकती है इसकी, पर इसके ज़्यादातर सिम्टम्स देखे जाते हैं सामान्य तौर पर टीनेज ईयर्स में। द मस्कुलर वीकनेस ऑफन बिगिंस इन द फेस एंड शोल्डर, और इसमें क्या होती है, आपकी जो फेस है और शोल्डर से जो कंधे हैं उसमें वीकनेस, उसकी मसल्स में वीकनेस फील होती है, वहाँ से स्टार्ट होती है। पीपल विद FSHD may sleep with their eyes slightly open and have trouble fully closing their eyelids। इसमें क्या होता है, जो इंसान होता है, जो टीनेजर होता है, जिसमें ये सिम्टम्स होते हैं या ये टाइप होता है मस्कुलर डायस्ट्रोफी का, सोते हुए उनकी हल्की सी जो आंखें हैं ओपन रहती हैं और ये पूरी तरह से अपनी जो आईलिड्स है उनको क्लोज करने में, बंद करने में कठिनाई महसूस करती हैं। When an individual with FSHD raises their arms, their shoulder blades protrude like wings। और जो ये इंसान है तब अपने हाथों को ऊपर करता है तो उसके जो शोल्डर हैं ऐसा प्रतीत करते हैं जैसे कि वो पंख फैला रहा हो। फिर आते हैं नेक्स्ट में लिम्ब गर्डल। इस टाइप में क्या होता है, दिस वेरिएंट बिगिंस इन चाइल्डहुड, ये चाइल्डहुड में शुरू होता है या फिर टीनेज ईयर्स में, एंड इफेक्ट्स द शोल्डर एंड हिप्स मसल्स, और इसमें शोल्डर की और हिप्स की मसल्स इफेक्ट होती हैं स्टार्टिंग में। इंडिविजुअल विद द लिम्ब गर्डल मस्कुलर डायस्ट्रोफी माइट हैव ट्रबल रेजिंग द फ्रंट पार्ट ऑफ द फुट। इसमें क्या होता है, जो लिम्ब गर्डल डायस्ट्रोफी होती है जिसको अपने जो पैर है उसका जो आगे का पार्ट है उसको उठाने में उसको कठिनाई होती है। मेकिंग ट्रिपिंग अ कॉमन प्रॉब्लम, मतलब उसको चलने में दिक्कत होती है, जैसे मतलब एक स्टेप रखा उसके साथ ही जल्दी से दूसरा स्टेप रखा जाता उसे, इसकी वजह से उसको चलने में दिक्कत होती है। ये यहाँ पर मैंने पिक लगा रखी है, इसमें डिफरेंट एरियाज ऑफ मसल वीकनेस दिखा रखी हैं टाइप्स के अकॉर्डिंग, कि किस में सिर्फ अपर लिम्स अफेक्ट होते हैं, किस में लोअर लिम्ब अफेक्ट होते हैं, किस में बोथ होते हैं, और किस में जो आपके शोल्डर्स अफेक्ट होते हैं। यहाँ पर नोट दिया गया है कि मस्कुलर डायस्ट्रोफी अकर्स इन बोथ जेंडर्स एंड कैन स्ट्राइक एट एनी एज। ये किसी भी जेंडर में हो सकती है और किसी भी एज में हो सकती है। हाउ एवर ड्यूशेन मस्कुलर डायस्ट्रोफी इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म। जो ड्यूशेन मस्कुलर डायस्ट्रोफी है वो सबसे ज़्यादा कॉमन फॉर्म है इसकी, एंड इज़ मोस्ट लाइकली टू अकर इन यंग बॉयज़, और ये यंग बॉयज़ में ज़्यादा होती है। The disease is genetic and consequently a history of muscular dystrophy in the family increase the chance of an individual developing the disease। इसमें बताया गया है कि ये जो डिजीज़ है ये आनुवांशिक है, और अगर फैमिली में लगातार इसकी कोई हिस्ट्री है तो उस इंडिविजुअल को मस्कुलर डायस्ट्रोफी होने की चांसेस ज़्यादा हैं। फिर आते हैं इसके सिम्टम्स पे। मस्कुलर डायस्ट्रोफी के सिम्टम्स क्या हैं, यहाँ पर इनिशियल सिम्टम्स दिए गए हैं। जो स्टार्टिंग होती है अ वैडलिंग गेट, मतलब एक टेढ़ी मेढ़ी बेढंगी चाल। सेकंड है पेन एंड स्टिफनेस इन द मसल्स, और जो मसल्स में पेन होता है स्टिफनेस टाइटनेस फील होती है, रिजिडिटी फील होती है, रिजिड फील होती है। थर्ड है डिफ़िकल्टी विद रनिंग एंड जंपिंग, जिसको मस्कुलर डायस्ट्रोफी है उसको मतलब भागने में या कूदने में कठिनाई महसूस होती है। वॉकिंग ऑन टोज, और ये अपने अंगूठों पर, पैर के अंगूठों पर चलती हैं। पार्टिकुलरली लार्ज काफ मसल्स, और इनकी जो काफ मसल्स होती हैं वो बड़ी होती हैं, लंबी होती हैं। डिफ़िकल्टी सिटिंग अप और स्टैंडिंग, और इनको बैठने में और खड़े होने में कठिनाई होती है। लर्निंग डिसेबिलिटीज सच एज डेवलपिंग स्पीच लेटर देन यूजुअल, इनमें जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ भी हो सकती है क्योंकि इनमें जो स्पीच से रिलेटेड स्पीच इनमें लेट डेवलप होती है। फिर नेक्स्ट आता है फ्रिक्वेंट फॉल्स, और ये जल्दी जल्दी चलते हुए मतलब जल्दी जल्दी गिर जाते हैं। फिर आते हैं लेटर सिम्टम्स।
जो बाद में जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं वो क्या हैं? इनएबिलिटी टू वॉक, चलने में इनएबिलिटी होती है, अयोग्यता होती है। अ शॉर्टनिंग ऑफ मसल्स एंड टेंडन्स फर्दर लिमिटिंग मूवमेंट, और जो मसल्स की शॉर्टनिंग है और टेंडन्स है वो मूवमेंट करने में कठिनाई पैदा करती हैं। थर्ड है ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स कैन बिकम सो सीवियर दैट असिस्टेड ब्रीदिंग इज नेसेसरी। इसमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम कई बार इतनी ज़्यादा सीवियर हो जाती है कि उसको कुछ सहायक ब्रीदिंग की आवश्यकता होती है, असिस्टेड ब्रीदिंग की आवश्यकता होती है। कर्वेचर ऑफ द स्पाइन कैन बी कॉज्ड इफ मसल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू सपोर्ट इट्स स्ट्रक्चर। जो स्पाइन है उसमें कर्वेचर्स, वक्रता आ जाती है, वक्रता का कारण बनते हैं अगर जो मसल्स हैं स्ट्रॉन्ग नहीं होती उस स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए। द मसल्स ऑफ द हार्ट कैन बी वीकेंड लीडिंग टू कार्डियक प्रॉब्लम्स। इसमें जो हार्ट मसल्स होती हैं वो भी वीकेंड हो जाती हैं किसी किसी सिचुएशन में, जिसकी वजह से कार्डियक प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं। डिफिकल्टी स्वेलोइंग, दिस कैन कॉज एस्पिरेशन, निमोनिया एंड अ फीडिंग ट्यूब इज समटाइम्स नेसेसरी। इसमें निगलने में कठिनाई महसूस होती है, निमोनिया का कारण बनते हैं और इसलिए कभी कभी जो खाने के लिए, फीडिंग के लिए इनको फीडिंग ट्यूब की आवश्यकता होती है। यहाँ पर ये सिम्टम्स दिए गए हैं, जो सिम्टम्स मैंने अभी इनिशियल और लेटेस्ट सिम्टम्स कराए हैं वही इस पिक्चर में इसके साथ साथ दिए गए हैं। जहाँ जहाँ बच्चे को मसल्स वीकनेस है वो शो की गई हैं। जैसे शोल्डर एंड आर्म्स आर हेल्ड बैक अवेक्वर्डली व्हेन वॉकिंग, जब वो चलता है तो वो अपनी आर्म्स एंड शोल्डर्स को थोड़ा बैक साइड में करके चलता है। स्वे बैक, इसमें बैक अंदर की साइड मतलब झुकी होती है। वीक बट मसल्स, हिप स्ट्रेंथनर्स, नीज में बेंड बैक टू टेक वेट, नीज बेंड हो जाते हैं वेट को सपोर्ट करने के लिए। थिक लोअर लेग मसल्स, द मसल्स इज मोस्टली फैट एंड नॉट स्ट्रॉन्ग, फैट तो होती है मसल्स लेकिन स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। टाइट हील कॉर्ड, कंट्रक्चर चाइल्ड में वॉक टोज, जिसमें बच्चे के हील्स में कॉन्टेक्चर होता है तो वो पंजों पे ज़्यादा चलता है। वीक मसल्स इन फ्रंट ऑफ लेग कॉज फुट ड्रॉप एंड टिप टो कॉन्टेक्चर्स। पुअर बैलेंस फॉल्स ऑफन awkward, clumsy if walking. Thin, weak, tight, especially front part. Belly sticks out due to weak belly muscles. Child is poor at sit-ups. फिर आते हैं इसके कॉजेज, देखते हैं मस्कुलर डायस्ट्रोफी के कारण क्या हैं। मस्कुलर डायस्ट्रोफी इज कॉज्ड बाय म्यूटेशंस ऑन द एक्स क्रोमोसोम। इसमें जो एक्स क्रोमोसोम में परिवर्तन के कारण मस्कुलर डायस्ट्रोफी होती है। ईच वर्जन ऑफ मस्कुलर डायस्ट्रोफी इज ड्यू टू अ डिफरेंट सेट ऑफ म्यूटेशन, और जो मस्कुलर डायस्ट्रोफी का जो हर एक टाइप है वो एक अलग ही सेट में म्यूटेशन की वजह से होता है। बट ऑल प्रिवेंट द बॉडी फ्रॉम प्रोड्यूसिंग डायस्ट्रोफिन। इसमें क्या होता है, लेकिन हर एक टाइप में क्या होता है, जो बॉडी में डायस्ट्रोफिन नामक प्रोटीन होता है उसको, उसके निर्माण में ये क्या करती हैं, रुकावट पैदा करते हैं, बाधा उत्पन्न करती हैं। डायस्ट्रोफिन इज अ प्रोटीन एसेंशियल फॉर बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग मसल्स। डायस्ट्रोफिन एक ऐसा प्रोटीन है जो कि हमारी मसल्स को रिपेयर करने में और उनके निर्माण करने में सहायक होता, आवश्यक होता है। Duchenne muscular dystrophy is caused by specific mutation in the gene that encodes the cytoskeletal protein dystrophin. इसमें Duchenne एक ऐसा टाइप है जिसका कारण होता है जीन म्यूटेशंस में, म्यूटेशन की वजह से जो एनकोड करते हैं साइटोस्केलेटन प्रोटीन डायस्ट्रोफिन को। डायस्ट्रोफिन मेकअप जस्ट 0.002% ऑफ द टोटल प्रोटीन इन striated muscles, but it is an essential molecule for the general function of muscles. ये इसमें की वजह से ड्यूशेन मस्कुलर डायस्ट्रोफी में केवल 0.002% प्रोटीन ही बन पाता है। बट इट इज़ एन एसेंशियल मॉलिक्यूल, लेकिन ये क्या एक एसेंशियल मॉलिक्यूल है
मसल्स की जनरल फंक्शनिंग के लिए। फिर आगे और कॉजेज हैं इसके। डायस्ट्रोफिन इज पार्ट ऑफ एन इनक्रेडिबली complex group of protein that allows muscles to work correctly. The protein helps anchor various components within muscles cells together and links them all the sarcolemma, the outer membrane. ये डायस्ट्रोफिन क्या होता है? एक कॉम्प्लेक्स ग्रुप होता है मसल्स का, प्रोटीन्स का, जो मसल्स को करेक्टली वर्क करने में हेल्प करता है। और ये प्रोटीन ही अलग जो मसल्स हैं और सेल्स हैं उनको आपस में जोड़ने में, साथ लाने में हेल्प करता है। और इनको आउटर जो मेम्ब्रेन है जिसको बोलते हैं सार्कोलेमा, उससे कनेक्ट करने में हेल्प करता है। इफ डायस्ट्रोफिन इज एब्सेंट और डिफॉर्म्ड, अगर जो ये डायस्ट्रोफिन प्रोटीन है ये बिल्कुल ही गायब हो जाए या डिफॉर्म्ड हो जाए, दिस प्रोसेस डज नॉट वर्क करेक्टली, और इसकी वजह से जो ये प्रक्रिया है ये ठीक से काम नहीं करेगी जो ऊपर मैंने मेंशन की है। एंड डिसरप्शन अकर इन द आउटर मेम्ब्रेन, जो आउटर मेम्ब्रेन है सार्कोलेमा है, इसमें डिस्ट्रप्शन पैदा हो जाएगा। दिस वीकनेस द मसल्स, और इसकी वजह से क्या है, मसल्स में वीकनेस आएगी। एंड ऑल्सो एक्टिवली डैमेज द मसल सेल्स देमसेल्स, और ये खुद से ही जल्दी जल्दी मसल सेल्स को डैमेज करना स्टार्ट कर देगा। फिर नेक्स्ट है द जीन कोडिंग फॉर डायस्ट्रोफिन इज द लार्जेस्ट नॉन जीन इन ह्यूमंस। ये जो प्रोटीन की कोडिंग है, जीन कोडिंग है डायस्ट्रोफिन की, ये लार्जेस्ट जीन कोडिंग है ह्यूमंस में। मोर देन 1000 म्यूटेशंस इन दिस जीन हैव बीन आइडेंटिफाइड इन ड्यूशेन एंड बेकर मस्कुलर डायस्ट्रोफी। और ये जो म्यूटेशंस हैं, ये जीन में परिवर्तन होता है कोडिंग में इनकी में 1000 से ज़्यादा, ये ड्यूशेन और बेकर मस्कुलर डायस्ट्रोफी में सबसे ज़्यादा इसको पहचाना गया है। इन ड्यूशेन मस्कुलर डायस्ट्रोफी डायस्ट्रोफिन इज ऑलमोस्ट टोटली एब्सेंट। इसमें ड्यूशेन मस्कुलर डायस्ट्रोफी, इसमें डायस्ट्रोफिन जो प्रोटीन है वो टोटली एब्सेंट होता है। द लेस डायस्ट्रोफिन that is produced, the worse the symptoms and etiology of the disease। इसमें मतलब जितना कम होगा उतने ही सिम्टम्स वर्स होंगे इस डिजीज के। इन बेकर मस्कुलर डायस्ट्रोफी देयर इज अ रिडक्शन इन द अमाउंट और साइज ऑफ द डायस्ट्रोफिन प्रोटीन। जो बेकर मस्कुलर डायस्ट्रोफी होती है इसमें रिडक्शन होता है डायस्ट्रोफिन प्रोटीन के अमाउंट में और साइज में। इसको फिर डायग्नोस कैसे किया जाए, डायग्नोसिस प्रोसेस क्या है, इसकी स्क्रीनिंग प्रोसेस क्या है। देयर आर अ वैरायटी ऑफ टेक्निक्स टू डेफिनेटली डायग्नोज मस्कुलर डायस्ट्रोफी। यहाँ पर बहुत सारी वैरायटीज दी गई हैं जिनमें डेफिनेटली जो डायग्नोज किया जा सकता है मस्कुलर डायस्ट्रोफी को। इसमें जो फर्स्ट है वो है एंजाइम एसे। डैमेज मसल्स प्रोड्यूस क्रेटीन काइनेज। एलिवेटेड लेवल्स ऑफ सीके इन द एब्सेंस ऑफ अदर टाइप ऑफ मसल डैमेज कुड सजेस्ट मस्कुलर डायस्ट्रोफी। एंजाइम ऐसे में क्या होता है, जो डैमेज मसल होती है उनसे क्या होता है, क्रेटीन काइनेज प्रोड्यूस होता है। एलिवेटेड लेवल ऑफ क्रेटीन काइनेज की वजह से क्या होता है, जो क्रेटीन काइनेज का उच्च स्तर होता है मसल डैमेज के अदर टाइप में एब्सेंस होने की वजह से ये सजेस्ट किया जा सकता है कि उसको मस्कुलर डायस्ट्रोफी है। फिर है सेकंड जेनेटिक टेस्टिंग। एज जेनेटिक म्यूटेशन आर नोन टू अक्कर इन मस्कुलर डायस्ट्रोफी दीज चेंजेस कैन बी स्क्रीन फॉर। जो जेनेटिक म्यूटेशन है, आपको पता है कि जेनेटिक म्यूटेशन होती है मस्कुलर डायस्ट्रोफी में, तो जेनेटिक टेस्टिंग के थ्रू इसको स्क्रीन आउट किया जा सकता है। फिर है हार्ट मॉनिटरिंग। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी एंड इकोकार्डियोग्राम्स कैन डिटेक्ट चेंजेस इन द मस्कुलेचर ऑफ द हार्ट।
जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी है एंड इकोकार्डियोग्राम्स हैं वो डिटेक्ट कर सकती हैं मस्कुलेचर को, हार्ट में जो मस्कुलेचर चेंजेस होते हैं उनको चेक किया जा सकता है इसके थ्रू। दिस इज स्पेशली यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ मायोटोनिक मस्कुलर डायस्ट्रोफी, और इसका स्पेशली ये यूजफुल होती है जो मायोटोनिक टाइप मस्कुलर डायस्ट्रोफी होती है उसको डायग्नोज करने में। फिर आते हैं लंग मॉनिटरिंग। चेकिंग लंग फंक्शन कैन गिव एडिशनल एविडेंस। जो लंग को चेक किया जाता है, उसके कार्यों को चेक किया जाता है, वो उसके लिए कि किस प्रकार वो कार्य कर रहे हैं उसके आधार पर और ज़्यादा एविडेंस गेन किए जा सकते हैं कि इस इंसान को मस्कुलर डायस्ट्रोफी है या नहीं है बाकी टेस्ट के साथ। इलेक्ट्रोमायोग्राफी, इसमें क्या होता है, ये कैसे प्रोसेस है इलेक्ट्रोमायोग्राफी। अ नीडल इज प्लेस्ड इनटू द मसल्स टू मेजर द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। इसमें क्या किया जाता है, मसल्स में एक निडल को प्लेस कर दिया जाता है इलेक्ट्रिकल जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको मेजर करने के लिए। द रिजल्ट कैन शो साइंस ऑफ मसल डिजीज, और इसके रिजल्ट दिखा सकते हैं साइंस मसल्स डिजीज की। फिर लास्ट है बायोप्सी। बायोप्सी में क्या होता है, रिमूविंग अ पोर्शन ऑफ मसल। इसमें रिमूव कर लिया जाता है मसल्स के एक पोर्शन को और उसको एग्जामिन किया जाता है माइक्रोस्कोप के अंडर, जिससे पता चल जाता है कि इस इंसान को मस्कुलर डायस्ट्रोफी के साइंस हैं, सिम्टम्स हैं या नहीं हैं। फिर इसकी ट्रीटमेंट। करंटली देयर इज़ नो क्योर फॉर मस्कुलर डायस्ट्रोफी। मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि इसका कोई क्योर नहीं है, लेकिन इसको मेडिकेशंस के और मेडिसिन्स और जो अलग अलग थेरेपीज़ हैं उनके द्वारा जो इसका प्रोग्रेशन है इस डिजीज़ का उसको कम किया जा सकता है, स्लो डाउन किया जा सकता है। कीप द पेशेंट मोबाइल फॉर द लॉन्गेस्ट पॉसिबल टाइम, और जो पेशेंट है उसको मोबाइल किया जा सकता है काफ़ी लंबे टाइम तक। फिर आते हैं मैनेजमेंट। इसकी मैनेजमेंट क्या है, असेसमेंट बाय ट्रेंड रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल्स। इसकी असेसमेंट, इसका आकलन किया जाना चाहिए जो ट्रेंड है, प्रशिक्षित हैं रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल्स उनके द्वारा। फिजिकल एबिलिटीज़, मोबिलिटी, हैंड फंक्शंस इंक्लूडिंग हैंड राइटिंग। इसमें जो फिजिकल एबिलिटीज़ हैं, मोबिलिटी है, चलिशन होता है, हैंड फंक्शंस है जो हाथ के कार्य है जिसमें हैंड राइटिंग इंक्लूड होती है वो। फिर है नेक्स्ट है पीरियोडिकल रिव्यू एंड सपोर्ट फॉर पोजिशनिंग एंड मोबिलिटी, और समय समय पर मतलब जो उसकी पोजिशनिंग है और मोबिलिटी है उसके उसमें सहायता करनी चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। पेरेंट्स काउंसलिंग रिगार्डिंग कोज एंड प्रिवेंशन, और पेरेंट्स की काउंसलिंग करनी चाहिए इसके कारणों के लिए और इसकी प्रिवेंशन के लिए, बचाव के लिए। पोजिशनिंग, सिंपल एक्टिव एंड पैसिव मूवमेंट ऑफ लिम्स, और किस में मैनेजमेंट करनी चाहिए उसकी पोजीशन में, जो सिंपल एक्टिव और पैसिव मूवमेंट्स हैं लिम्स की उसमें। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करानी चाहिए, नो विगोरस एक्सरसाइज, नो विग्रस एक्सरसाइज, कोई भी जोरदार एक्सरसाइज नहीं करानी चाहिए। इसकी प्रेवलेंस मैंने बताई थी आपको स्टार्टिंग में। फर्स्ट जो लाइन है व्हाट इज मस्कुलर डायस्ट्रोफी, उसमें फर्स्ट यही था 1:3500 है, यानी 3500 में से किसी एक को होता है, और इसको परसेंटेज में ले तो होता है 0.029%, और 1,00,000 पॉपुलेशन के अंदर 29% मस्कुलर डायस्ट्रोफी के मिलते हैं इंडिया में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।